बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं बेसत न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूँ काज़िम मुज़फ़्फ़री। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। कराची में सादा लिबास पुलिस एहलकारों की तैनाती पर पाबंदी आयद। इसराइली वज़ीर आज़म का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। बरतानिया में ओमिक्रॉन का फैलाव तेज, वज़ीर आज़म का इमरजेंसी बूस्टर नेशनल मिशन का ऐलान। सऊदी अरब ने गुज़िश्ता 6 सालों में ख़वातीन और बच्चों समेत 886 अफराद को फांसी दी। G7 ममालिक ने धमकी दी है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो संगीन नताइज भुगतने होंगे। सऊदी जंगी तैयारों की यमनी रिहायशी इलाकों पर बमबारी। अमरीकी रियासत टेक्सास की मार्केट में फायरिंग, एक शख्स हलाक, 14 जख्मी। मुल्क भर में कोरोना वायरस के नतीजे में मजीद 6 अफराद जान बहक हो गए। और अब खबरें तफसील के साथ। कराची में सादा लिबास पुलिस एहलकारों की तैनाती पर पाबंदी आयद। तफसीलात के मुताबिक कराची के इलाके औरंगी टाउन में नौजवान की जाली मुकाबले में हलाकत के बाद कायम मुकाम एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन ने तमाम ज़िलाई SSPs को हिदायत की है कि वो सर्टिफिकेट जमा कराएं कि कोई स्पेशल पार्टी या सादा लिबास एहलकार इनके ज़िले में नहीं है। कायम मुकाम एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन ने पुलिस को स्पेशल पार्टियों और सादा लिबास एहलकारों से मुतल्लिक हुक्मनामा जारी करते हुए ज़िलाई SSPs को स्पेशल पार्टीज़ और सादा लिबास एहलकारों पर पाबंदी से मुतल्लिक सर्टिफिकेट जमा कराने की हिदायत कर दी है। ख्याल रहे कि सादा एहलकारों पर पाबंदी का फैसला जाली पुलिस मुकाबलों में आम शहरियों की हलाकत के तनाजुर में लिया गया है। कराची में 2 रोज़ कबल एक मशकूक पुलिस मुकाबले में 16 साला तालिब इल्म अरसलान जान बहक जबकि इसका दोस्त यासिर जख्मी हो गया था। गासिब सेहूनी रियासत इसराइल के वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट अपने पहले दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। गासिब सेहूनी रियासत इसराइल के वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट अपने पहले दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए हैं। नफ्ताली बेनेट अमाराती हुक्मरान शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान मईशत और खित्ते के अहम अमूर पर तबादला ख्याल करना है। वाज़ेह रहे कि दोनों ममालिक में गुज़िश्ता साल इब्राहिम अकॉर्ड नामी मुआहदे के तहत ताल्लुकात बहाल हुए। ख्याल रहे कि इससे कबल अमाराती नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने गुज़िश्ता हफ्ते तेहरान का दौरा भी किया था और इन दिनों ईरान के मगरबी ममालिक के साथ न्यूक्लियर मामलात पर बयान में मुज़ाकरात जारी हैं, जबकि इसराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का सख्त मुखालिफ है, जिसके लिए इसराइल ने जबरदस्त तहरीक चला रखी है। अरब ममालिक सूडान और मराकश का इसराइल से ताल्लुकात बहाल करना फलस्तीनी अवाम के साथ सबसे बड़ी खयानत है। बरतानिया में ओमिक्रॉन का फैलाव तेज हो गया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने इमरजेंसी बूस्टर नेशनल मिशन का ऐलान कर दिया। बरतानिया में कोरोना का फैलाव एक बार फिर तेज हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 48,854 नए केसेस की तस्दीक हुई है, जबकि इस दौरान 52 अफराद हलाक भी हुए। इसके अलावा बरतानिया में ओमिक्रॉन के मजीद 1,239 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद ओमिक्रॉन के मजमूई केसेस की तादाद 3,137 हो गई। ओमिक्रॉन के फैलाव में तेजी के बाद बरतानिया ने कोरोना अलर्ट लेवल 3 से बढ़ाकर 4 कर दिया। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कौम से खिताब में ओमिक्रॉन इमरजेंसी बूस्टर नेशनल मिशन का ऐलान करते हुए तमाम बालिग अफराद को नए साल से कबल बूस्टर लगाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। सेहत के माहिरीन का कहना है कि ओमिक्रॉन गुज़िश्ता वेरिएंट के मुकाबले में ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इसमें तेज़ी से फैलने की सलाहियत है और वैक्सीन का असर भी इस पर कम होता है।
इंसानी हकूक़ के इदारे ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि सऊदी अरब ने गुज़िश्ता 6 सालों में ख़वातीन और बच्चों समेत 886 अफराद को फांसी दी। यूरोपियन बेस्ड इंसानी हकूक़ की तंजीम की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने गुज़िश्ता 6 साल के दौरान 886 अफराद को तख्ता-ए-दार पर लटकाया, जिनमें 12 बच्चे और 20 ख़वातीन भी शामिल हैं। रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ हुआ है कि फांसी पर लटकाए जाने वालों में 41 गैर मुल्की शहरी भी शामिल थे, जो काफ़ी अरसे से सऊदी जेलों में कैद थे। सऊदी हुक्काम ने साल 2019 में 184 अफराद को फांसी दी। ख्याल रहे कि सऊदी अरब में सियासी मुखालफिन और इंसानी हकूक़ के कारकुनों की कम से कम सज़ा मौत है। सऊदी हुक्काम अपने मुखालफिन को खामोश कराने के लिए फांसी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वाज़ेह है कि जब से सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत आई है, सियासी मुखालफिन, इंसानी हकूक़ के कारकुनान, उलमा और दानिशवरों पर क्रैकडाउन सख्त कर दिया गया है। किसी को भी हुकूमत पर तनकीद करने की इजाज़त नहीं, जबकि ऐसा करने वालों की सज़ा मौत है। G7 ममालिक ने खबरदार किया है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो संगीन नताइज भुगतने होंगे। G7 ममालिक ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को खबरदार किया है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो इसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लिवरपूल में होने वाले G7 इजलास में 7 ममालिक के वफूद ने यूक्रेन के करीब रूस की फौजी मशकों की शदीद मजम्मत की। ख्याल रहे कि इस वक्त यूक्रेन का मामला रूस और मगरबी ममालिक के दरमियान शिद्दत इख्तियार कर गया है। मगरबी ममालिक ने इल्ज़ाम आयद किया है कि रूस आइंदा साल यूक्रेन पर मुतअद्दिद महाज़ों पर हमला करने वाला है। दूसरी जानिब रूस के महकमा दिफा ने मगरबी ममालिक के इन दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि मगरब रूस फोबिया का शिकार है और नेटो की तोसी से रूस को खतरात लाहक हैं। उधर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि हमें इस बात की सिक्योरिटी जमानत दी जाए कि नेटो मशरिक में मजीद तोसी नहीं करेगा और न ही अपने हथियार रूसी सरजमीन के करीब नस्ब करेगा। सऊदी इत्तेहाद के जंगी तैयारों ने शुमाल मगरबी यमन में रिहायशी इलाकों पर बमबारी की, जिसके नतीजे में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जान बहक हो गए। जारे सऊदी इत्तेहाद के तैयारों ने शुमाल मगरबी यमनी इलाके में रिहायशी मकानों पर बमबारी की, जिसमें 2 बच्चों समेत 3 अफराद शहीद हो गए। फिजाई हमले में एक मोहम्मद खातून भी शहीद हो गई। हफ्ते के दिन सऊदी इत्तेहाद के बमबार तैयारों ने मुआरिब, सादा और हदीदा के इलाकों में 50 से ज्यादा फिजाई हमले किए। वाज़ेह रहे कि सऊदी इत्तेहाद के यमनी अवाम पर फिजाई हमलों ने हजारों अफराद को बेघर कर दिया है। इन हमलों में हजारों अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं और लाखों बुरहान का शिकार हैं। निहत्ते यमनियों पर जारे सऊदी इत्तेहाद के हमले इंसानियत को शर्मा देने वाले मजमूम अमाल है। इन इंसानियत सोज कार्रवाइयों पर पूरी दुनिया खामोश तमाशाई से ज्यादा कोई किरदार अदा नहीं कर रही। अमरीकी रियासत टेक्सास की मार्केट में फायरिंग से एक शख्स हलाक जबकि 14 जख्मी हो गए। अमरीकी खबरसां एजेंसी के मुताबिक फायरिंग का वाकया बे टाउन नॉर्थ मार्केट में उस वक्त पेश आया जब एक दूसरे फायरिंग के शिकार नौजवान के लिए दुआया तकरीब रखी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस तकरीब में 50 अफराद शरीक थे। पुलिस ने मीडिया को बताया कि एक नामालूम शख्स ने गाड़ी से तकरीब में शरीक अफराद पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक जबकि 14 जख्मी हुए। जख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। अभी तक फायरिंग की असल वजूहात का पता नहीं लगाया जा सका, ताहम पुलिस ने इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। ख्याल रहे कि अमेरिका में गन वायलेंस के वाक़यात बहुत आम हैं। गुज़िश्ता साल गन वायलेंस के नतीजे में 43,000 से ज़ायद अफराद हलाक हुए। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में फायरिंग करने वाले अफराद की उम्रें 18 साल या इससे कम होती हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस के नतीजे में मजीद 6 अफराद जान बहक हो गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 39,387 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके नतीजे में मुल्क में 244 मजीद नए केसेस सामने आए, जबकि कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 61% रही। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वबा से मजीद 6 मरीज इंतकाल कर गए, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 28,836 तक पहुँच गई, जबकि कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 12,89,283 हो गई है। NCOC ने दावा किया है कि ट्रांसपोर्ट के शोबे में लाजमी वैक्सीनेशन पर अमल दरामद की मुहिम के दौरान मुल्क भर में 12,073 गाड़ियों का मुआयना किया गया, जिसमें से 172 को जब्त किया गया, जबकि 37 गिरफ्तारियां अमल में आईं।
NCOC के मुताबिक खुसूसी मुहिम के तहत ये मुआयने तमाम वफाकी इकाइयों ने ज्वाइंट मॉनिटरिंग टीम्स के जरिए किए ताकि शोबा ट्रांसपोर्ट में वैक्सीनेशन को लाजमी बनाया जा सके। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बेसत न्यूज़ नेटवर्क। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।